अभी मौजूद हूं बीजेपी कार्यालय के पास और देख रहे होंगे ठग्स ऑफ इंडिया, परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन जो महागठबंधन होने वाला है उसके ऊपर सीधे तौर पे चोट कर रही है। बाकी एक तरफ हम अभी तस्वीर दिखाएंगे आम आदमी पार्टी के की जिसमें अरविंद केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री 2024 का बताया जा रहा है और मोदी और नीतीश कुमार के तस्वीर जो संभवतः 2009 के आसपास का ये तस्वीर है। तो वहाँ पर तस्वीर में दोनों के हाथ जोड़कर दिखाया जा रहा है और कहा गया है, आप पढ़ सकते हैं उसमें, ना आशा है न विश्वास है, संभल कर रहना देश के लोगों, ये नीतीश कुमार है, मोदी जी का खासम खास है। बाकी नीचे भावी प्रधानमंत्री 2024 अरविंद केजरीवाल जी। इन शब्दों को मायने समझिए, इन शब्दों की बातें समझिए और महागठबंधन के जो विपक्षी एकता की जो बातें हैं ये इस तस्वीर के शब्द बयां कर रहे हैं। बाकी बीजेपी के जो पोस्टर लगे हैं अब मैं उन पर आता हूं। एक है, पहले मैं ऊपर वाला ठग्स ऑफ इंडिया जो बीजेपी ने अपना पोस्टर लगाया है 23 जून के जो बैठक होने वाला है महागठबंधन का, उसको लेकर सीधे तौर पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को कह सकते हैं कि निशाना लेते हुए, जैसे कि परिवारवाद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम आता है और साथ ही जो एक तस्वीर है आपका महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और वहीं तो इन लोगों का परिवारवाद से जुड़ाव है और वहीं नीतीश कुमार का कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है उन पर, मगर भ्रष्टाचार के कई छींटे उनके दामन को दागदार करते रहते हैं, जैसे अभी पुल का टूट जाना। बाकी स्टाइलिन अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और एक तरफ हेमंत सोरेन हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। बाकी और उसके नीचे आते हैं तो आएंगे तब और अब, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे, यह नीतीश कुमार का कहना था, कभी भाजपा के लिए भी कहना था और संघ मुक्त भारत बनाने की भी बातें उनके सामने आती रहती है। अब आजा मेरी गोद में बैठ जा। अब आगे बढ़ेंगे, लोकनायक जयप्रकाश के शिष्य होने का दावा करने वाले आज उनको गिरफ्तार करने वालों के साथ खड़े हैं। न समाजवाद प्यारा न विचारधारा प्यारी है तो सिर्फ कुर्सी प्यारी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लगाया गया है। एक पोस्टर और है, तीसरे पोस्टर पर आते हैं, बड़े पोस्टर के जो नीचे 3 पोस्टर लगे हुए हैं उसके बाद, तब लोकतंत्र का काला अध्याय वापस लो, आपातकाल वापस लो। यानी कि जब लालू, नीतीश, रामविलास पासवान और ऐसे शरद यादव जैसे कई नेता जो निकले थे जेपी मूवमेंट के वक्त, वो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, मगर अब लोकतंत्र बचाने के लिए हमारा अध्याय शुरू कीजिए सर, विपक्षी एकता हम सब साथ साथ हैं। तो ये बातें थी। इन शब्दों में सीधे तौर पर बीजेपी ने हमला बोला है, केवल लालू परिवार पर ही नहीं, नीतीश कुमार पर भी, और साथ ही यह भी कि यह जो महागठबंधन है इसे ठग्स ऑफ इंडिया, परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन करार दिया है बीजेपी ने। बाकी सबसे अचंभित करने वाली जो तस्वीरें हैं, बाकी अपना एक दावा कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल और ठीक बीजेपी ऑफिस के सामने लगा हुआ है। और जो सबसे बड़ी जो बात है जिसमें वो तस्वीर जो बार बार वायरल हो रही थी 2013 में जब नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़े थे और बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके जब वह अकेले बिहार में लड़े थे, तब की ये तस्वीरें उस वक्त खूब वायरल हुई थी। ये 2009 की तस्वीरों का उस दौर की तस्वीरें हैं। तो जब दोनों मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, एक गुजरात के और एक बिहार के, मगर उस वक्त ये तस्वीरें खूब चली थी और बीजेपी के द्वारा कहा गया था कि आखिर उन्हें ऐतराज़ क्यों है नरेंद्र मोदी से जब वो हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे थे। मगर जदयू समेत नीतीश कुमार ने इन तस्वीरों को, जो वीडियो क्लिप था जब वो सामने आया, उसमें यह साफ दिख रहा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के उठाकर कह सकते हैं कि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। तो ये बातें थी। उस वक्त दोनों ही समकक्ष नेता माने जाते थे और नीतीश कुमार बड़े राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा था कि नरेंद्र मोदी से बड़े नेता हुआ करते थे नीतीश कुमार। और उसके बाद फिर 2013 में संगठन और बीजेपी कह सकते हैं कि अपनी गोवा कार्यकारिणी में यह तय कर ली मोदी का नाम। तो उसके बाद मोदी को प्रधानमंत्री बनाते हुए भी नजर आई और 19 में भी बनते हुए नजर आए, जिसमें नीतीश कुमार भी साथ थे। मगर अभी नीतीश कुमार का तबीयत बताया जाता है कि अभी खराब चल रहा है और कल बैठक होने वाला है। स्टालिन के यहाँ जाना था तमिलनाडु, वहाँ भी नहीं गए। उसको लेकर भी खूब बातें बनी है कि नीतीश कुमार फिर से भाजपा की गोद में जा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी। बाकी ये तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखलाने और बतलाने का प्रयास किया कि अभी पोस्टर बार छिड़ चुका है। बाकी और भी हम आते रहेंगे पॉलिटिकल अपडेट्स में। मेरा नाम औपचारिकता के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम रविकांत है। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स हम लगातार लाते रहते हैं।
धन्यवाद।